भरोसा, एक विश्वास भगवान के चरणों में दृढ़ हो जाता है, तो फिर ना तलवार की जरूरत पड़ती है, ना बंदूक की जरूरत पड़ती है, ना डंडों की जरूरत पड़ती है। केवल अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला है, तो तुम्हारे लिए तुम्हें तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए त्रिशूल उठाने वाला देव महादेव विराजमान है, शिव है। तुम्हारे लिए भगवान शंकर विराजमान है, तुम्हारे लिए शिव विराजमान है। अगर एक भक्त भगवान का भजन करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला, भगवान का मंत्र जाप करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, यदि भगवान की भक्ति में डूबने वाला, यदि बात बात में तलवार और बंदूक उठाए तो श्रेष्ठता नहीं है। भक्त के लिए तलवार और बंदूक मूल नहीं है, भक्त के लिए रुद्राक्ष और तुलसी की माला मूल है। जब वो माला उठाता है तो महादेव त्रिशूल उठाता है, निश्चित तब वो महाराज आप अपना कर्म करो, उस कर्म में सफलता मिलेगी। एक सेठ जी थे, बड़े मोटे थे, बड़े मोटे, बहुत शरीर उनका मोटापे का था। धीरे धीरे वो बीमार हो गए तो घर में रहने लगे, और घर में रहने लगे तो पलंग पर, पहले तो कुर्सी पर बैठते थे, अब कुर्सी पर ना बैठते, पलंग पर पड़े रहने लगे। पलंग पर पड़े 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 बहुत समय हो गया। उनका एक बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आया। अब सेठ जी के पास धन बहुत था, पैसा बहुत था, वैभव बहुत था। अब दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, दोस्त ने कहा क्या यार क्यों पड़े हुए हो, क्या कारण क्या है? अरे बस शरीर से बनता नहीं है। तो कामकाज कौन संभाल रहा है? सब नौकर संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरे नौकरों पर, पूरा काम देख रहे हैं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नौकर सारा काम संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं मेरे नौकर। अच्छा, तो दोस्तों ने कहा कि तू कब तक शरीर के माथे पड़ा रहेगा, ये पलंग पर पड़ा रहेगा, तेरा शरीर काम नहीं कर रहा, नौकर के माथे पर। अरे मेरे नौकर बहुत अच्छे, सब काम संभाल रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, रत्ती भर की चिंता नहीं, मुझे क्या करना। अच्छा हाँ, बस नौकरों के भरोसे पर रह गए। सेठ जी पड़े हुए थे पलंग पर, तो मित्र ने कहा मैं तूने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया? हाँ, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं मिला, हजारों डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं मिला। मित्र ने कहा मेरे गुरुजी ने एक उपाय बताया था शरीर अच्छा करने का। क्या? पर वो सुबह का उपाय है, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक में, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में तुझे अपना घर छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाकर बाहर जाकर एक सोने का मोर देखकर आना पड़ेगा। उससे क्या होगा? सोने का मोर अगर देखकर आ जाएगा तो ये मेरा वादा है, तो ठीक हो जाएगा। बस इतना ही काम है, दवाई नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, तू जा। सेठ जी को बताया, सेठ जी का वजन बहुत था, मोटापा शरीर था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा मैं सुबह जाऊंगा और सोने का मोर देखकर आऊंगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, जंगल में घूमने के लिए सोने का मोर ढूंढने के लिए गया। तो उसके मन में आया सवेरे सवेरे जा रहा हूँ, मोर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ कि मेरे गाँव की फैक्ट्री तक होकर जाता हूँ। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करता सोने का मोर देखने के लिए अपने फैक्ट्री पर पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखा कि सारे के सारे नौकर आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। उसने देखा कि रोज फाइल आती है, और रोज फाइल आती है, उसमें लिखा रहता है कि नाइट ड्यूटी इतने की है, डे ड्यूटी इतने की है, और पैसा भी पूरा जा रहा है, और 6 महीने से पैसा जा रहा है। और आके देखा तो नौकर तो सो रहे हैं और आगे आधे गप्पे मार रहे हैं, काम तो हो ही नहीं रहा। इतने में सेठ जी ने जाकर चिल्लाया, तुम यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हो, सो रहे हो, सब उड़ गए, काम पर लग गए, क्षमा मांगी, सब काम करने लगे, सब काम पर लग गए। सेठ जी ने सोचा अब एक काम करूंगा, रोज आते जाते देखूंगा। और सेठ जी हर 2 दिन में सवेरे सवेरे उठते 10 जगह जाने की अपेक्षा अपने काम पर चले जाते, वहां देख कर आते। रोज 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर सोने के मोर को ढूंढने के लिए सेठ जी जाने लगे। सेठ जी घूमते घूमते जाते, अपने काम को भी देख लेते, फैक्ट्री को भी देख लेते, नौकरों को भी लगने लगा कि सेठ जी कभी भी आ सकते हैं, तो वो भी अपना काम करने लगे। सेठ जी जाने लगे, और जाते मॉर्निंग वॉक करते करते, सवेरे सवेरे भ्रमण करते सेठ जी के घुटने भी चलने लगे, शरीर भी चलने लगा, और बीमारी हट गई, और सेठ जी ठीक होना प्रारंभ हो गए। एक सोने के मोर को सुबह केवल दर्शन करने का मन में विचार आया, और सेठ जी का शरीर ठीक हो गया। जरा विचार करिए, अगर कर्म करने की रुचि होगी, कुछ पाने की रुचि होगी, तो यह निश्चित है। अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, लोग कहते हैं सब कैंसर हो गया, लोग कहते हैं सब लीवर खराब हो गए, लोग कहते हैं सब किडनी खराब हो गई, लोग कहते हैं सब ये हो गया। अगर रोग आ भी गया, शरीर में कष्ट आ भी गया, तो इसको भगाने का तरीका ये नहीं है कि आप पलंग पर पड़ जाएंगे। इसका भगाने का तरीका है डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करिए। भगवान का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर भगवान पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र समर्पित करिए, जल का आचमन करिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए, भक्त से प्रार्थना करते रहिए कि आपको अकाल मृत्यु का हरण करने वाला काल अधिपति महाकाल कहते हैं, आपको मृत्युंजय कहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? जब आप कर्म करेंगे, भजन में लगेंगे, डॉक्टर अपना कर्म कर रहा है, आपको दवाई दे रहा है, गोली दे रहा है, औषधि दे रहा है, और आप अपना कर्म जब करना चालू करेंगे तो निश्चित है कि आप उस रोग पर भी विजय प्राप्त कर आगे बढ़ जाएंगे, ये निश्चित है। बढ़िया। ये यहां पर कथा में समिति के अंदर
केसरी जी भी बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैं जब इनके हाथ में मैंने देखा तो मैंने पूछ लिया कि आपका डायलिसिस अधिक होता है क्या? तो उन्होंने कहा गुरुजी शरीर का डायलिसिस किडनी लीवर गड़बड़ है। हमने पूछा कितना होता है? गुरुजी हफ्ते में 2-1 बार। फिर हमने पूछा ये बताओ कि ये निधि दीदी कथा करवाई, उनका परिवार कौशल जी कथा करवाए और आप लोग सब सेवा में लगे हो, अब ईमानदारी से बोलना कि डायलिसिस होने की नौबत तो नहीं है। तो फिर केसरी जी मेरे को बोले गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है, जिस दिन से शिव महापुराण की सेवा में लगा हूं, मैं खुद वाराणसी रहता हूं, काशी रहता हूं, पर बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया है तो डायलिसिस कराने जाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से मेरी किडनी लीवर भी काम करना चालू कर दिया। मेरी किडनी लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये यही बैठे हैं और नाम इनको पहचानते हैं ना ये हमको जानते हैं, तो बस केवल काशी आए तो मिलना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। और मैं आपसे भी कहूंगा जितने भी लोग आज तो कथा में अतिथिगण भी आए, हमारे अशोकनगर के सांसद महोदय के पी यादव जी भी आए हैं अभी, जिन्होंने कथा करवाई अशोकनगर में, और सपत्नी आप भी आए हैं। तो ये नहीं कि क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण में पहुंचने पर क्या मिलेगा, ये तो ये कथा विराम होने के बाद 3 महीने के अंदर ये काशी वाले भी जहां कथा हो रही होगी वहां पर कोटला बनकर लेकर बैठेंगे। निश्चित का कि 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। आप आए जरूर, हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्था नहीं हो पाए, नहीं हम आप लोगों को रुका सके, नहीं व्यवस्थाएं पूर्ण कर सके, पर भक्त लगे हुए हैं। कल मेरे को मालूम पड़ा कोई एक भक्त बिस्लेरी की बोतल लेकर आया और गाड़ी भर कर लाकर उसने यहाँ पर पानी बांटना प्रारंभ कर दिया। भक्त लगे हैं। फिर मालूम पड़ा कि कोई झोले में सब्जी और पूरी भर कर लाया और रात्रि को बांट कर गया। ये भक्त हैं, कहां से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन कर जा रहा है? जिंदगी भर कमाया है पर विश्वनाथ की नगरी और विश्वनाथ की कथा में पहली बार लगाने का मौका मिला है, तो खाली नहीं रहोगे। 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि कितना दिखाया कितना मिला। आपको बाद में मालूम पड़ेगा। हम तो कथा कर जाते हैं, हम तो चले जाते हैं, पर जब पत्र आना प्रारंभ होते हैं, जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है, ऐसे पत्र जब आना प्रारंभ होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि कथा रसतत्व का क्या आनंद है, शिव महापुराण का क्या रसतत्व का आनंद है। उसकी मूलता क्या है? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। सती मैया को शिव जी समझा रहा, सती महान देवाधिदेव महादेव बार बार समझा रहे हैं, सती नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बार बार नहीं जाना चाहिए। सती समझने को तैयार नहीं है। हाँ, शिव महापुराण की कथा हो आप बार बार जाइए, शंकर का मंदिर हो आप बार बार जाइए, गुरु का द्वार हो आप बार बार जाइए, परमात्मा की चौखट हो आप बार बार जाइए, कहीं से अच्छा ज्ञान मिल रहा हो आप बार बार जाइए, मना नहीं है। आप भगवान की शरणागति में बार बार जाइए। नित्य प्रति जाओ, नित्य प्रति प्रार्थना करो, नित्य प्रति, और जितना जाओगे उसकी चौखट पर, यह निश्चित है। कई लोगों की अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, बार बार निकालता है, सोचता है गंदा हो जाएगा बाद में पहनूंगा। अभी मैं कथा में जाऊंगा और पानी आ रहा है और कीचड़ है और अगर सही बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, कपड़ा गंदा हो गया तो मैं बाद में पहनूंगा, और निपट गया तो वो भी तो एक सोचने वाली बात है ना। नर कपड़न से डरत है और नर कपड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर जरा विचार करो कि कपड़ा होता ही काय के लिए है कि तन पर धारण करा और भगवान के आगे जब दंडवत करा, प्रणाम करा, और कपड़ा जितना गंदा होगा शरीर उतना अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा। होता काय के लिए कपड़ा? बोलो री दीजिए, तुम्हारे घर के छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, उनके कपड़े क्या बच्चे खुद धोते हैं? अरे बोलो री दीजिए, नहीं हो सके काशी में ऐसा होता हो कि 4 साल के बच्चे से कहा जाए कि तेरे कपड़े धो, 3 साल के बच्चे से कहा जाए कि तेरे कपड़े धो। कहीं पर नहीं होता कि उसके कपड़े, जब छोटे बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो उसका माँ धोती है, उसके पिता धोते हैं। बाद बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो माता पिता साफ करते हैं। बच्चे के गंदे तो कितने भी गंदे कर ले उसके माँ बाप साफ कर देते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार सागर में रहकर अगर ये तन गंदा हो गया तो मंदिर रोज जाना, वहां तुम्हारा पिता बैठा है, वहां तुम्हारी माँ बैठी है, तो साफ कर देगी। वो साफ करने के लिए
भगवान शिव माता सती को समझा रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में, वो समझाने का प्रयास करेंगे फिर भी नहीं समझ में आता। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पियो दूध, वैसा बनता बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। डब्बे का पियोगे तो गोल हो जाओगे, डब्बे जैसे। और थैली का पियोगे तो थैली। और गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल होते चले। गौ माता जैसे निर्मल हो जाओगे। गौ माता का दूध पाना। शिव कथा कर रहे थे, सती मैया को समझाया गया, बार बार कहा गया सती समझो जरा, तुम मत जाओ। हर 8 दिन में 15 दिन में माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच जाती हैं। उनको बार बार समझाते थे पर नहीं मानी। नहीं, कितना समझाया जाता है। शिव महापुराण की कथा यहां तक कर रही है, गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है गुरु की बात को मानना। क्या जरूरी है? गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है, बोलो जम के बोलो, गुरु की बात को मानना। एक लोगों ने नियम बना रखा है कि गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। पर महापुराण की कथा कर रही है कि गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी गुरु के वचन को मानो। तो आप एक लोटा जल लेकर जब गुरु के वचन सुनकर, शिव महापुराण के संवाद को सुनकर, भगवान शंकर की कथा को सुनकर, भगवान शिव के वचन को सुनकर जब आप एक लोटा जल समर्पित कर आते हो, शंकर भगवान को चढ़ा कर आते हो, सच बोलना, जितने भी लोग बैठे हैं आप लोगों से एक परिवार जैसा संबंध है कि हम भगवान शिव के परिवार के लोग हैं। एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो तो हृदय में खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना? केवल जल चढ़ाने से मिल जाती। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं, केवल निर्मल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक निश्चित होना चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ निश्चित है तो बाल बांका नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। जो शिव का उपासक, शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला हो, उसको क्या कमी है? बारंबार समझाने के बाद भी सती मैया नहीं मानी, गई पहुंची और जाकर माता सती ने, पहुंचकर माता सती ने सबका स्थान देखा, बैठने का सबका स्थान था। सब लोग बैठे हुए थे, भगवान विष्णु भी बैठे हैं, ब्रह्मदेव भी बैठे हैं, इंद्रदेव भी बैठे हैं, सब बैठे थे। पर माता सती को अगर नजर नहीं आया तो शिव जी के बैठने का स्थान नजर नहीं आया। सारी दुनिया में जाना, वहां जाकर बैठने की जगह ढूंढना, स्थान ढूंढना, पर एक शंकर का मंदिर, एक शिव महापुराण की कथा और एक शमशान, ये 3 जगह पर बैठने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां मिल जाए वहां बैठा जाता है। शिव पुराण, शिव का मंदिर और शमशान। आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में जाकर भी जगह ढूंढते हो बैठने की? कोई ढूंढता है? नहीं। मुर्दा जलाने आए हैं
मुर्दे को लेकर आए हैं, शव को लेकर आए हैं, शव को जलाने के लिए चिता पर रख दिया। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ गए। कभी मुर्दे ने उठकर कहा कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं चलूंगा। कभी मुर्दा बोला हो कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं चलूंगा, ऐसा मुर्दा जिद करा? नहीं। कभी शंकर भगवान ने कहा कि तुम यहां बैठो तब मैं दर्शन दूंगा। राम भगवान, कृष्ण भगवान, जगत जननी, जगदम्बा, अन्नपूर्णा, इन जितने भी देवी देवताओं के मंदिर में जाओगे सामने से दर्शन करना पड़ेगा। शिव मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाइए, जहां से घूमकर दर्शन करना हो कर लीजिए, हर जगह से जहां तुम्हारी मर्जी कर दो। और उसने तो ये तक कह दिया मेरे विश्वनाथ जी ने कि मैं अगर मान लो किसी कारण से ये वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, वो वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, इधर वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, तो भोलेनाथ जी कहते हैं अगर दरवाजा बंद भी हो तो टेंशन मत लेना, मेरे शिखर का दर्शन कर लेना, मैं वहीं पर कह रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बैठा हूं। और सुनो, अगर मान लो शिखर तक भी नहीं पहुंच पाए तो ये गंगा की लहरें मेरे पास तक पहुंचती हैं। कोई तो गंगा का जल भर के ला रहा होगा, तुम नहीं आए, तुम्हारा भाई आ रहा होगा, भाई नहीं आया तो कोई वाराणसी का, काशी का कोई विद्वान गंगा का पानी तो भर कर लाएगा। तू अपने दिल की बात, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा होता है, तुम वाराणसी में रहो, चाहे कहीं रहो, चाहे मुजफ्फरनगर रहो, चाहे दिल्ली रहो, पत्र पेटी में डाल दो, एड्रेस लिखकर, वो पत्र पेटी से निकलकर बड़े डाकघर में जाएगा, डाकघर से छटकर फिर तुम्हारे नगर में जाएगा, नगर में छटकर डाकघर से फिर तुम्हारे दरवाजे पर जाएगा। गंगा मैया का काम केवल एक ही है, तुम्हारे दिल की बात महादेव से निकालकर गंगा का काम। आप दिल से उससे कहते क्यों नहीं? हे गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, अरे ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पीछा पकड़कर बोलती क्यों नहीं? गंगे, ओ माँ, ओ गंगा, ओ गंगा मैया, गंगा मैया हम नहीं जा रहे विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने, बहुत भीड़ है, और क्या बताएं, दर्शन करने जाएं और चले तो जाएं, पर हम जब आते हैं तो कथा में बैठने की जगह नहीं मिलती। तो गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप जब वहां तक जा रही हो ना तो हमारे बाबा से कह देना, बाबा मैं भी आई हूँ और बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना कि जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ बड़ी आस और विश्वास लेकर आई हूँ, मेरी झोली भी खुशियों से भरना। गंगा जी जाकर शिव जी से कह देगी कि कोई आया था, वो कहे आप विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, आप कहें उससे, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, ये तेरी कृपा से मिला। चाय बनाना किस किस को आती है? सब तो चाय में दूध काय के लिए डाला जाता है? जम के बोलो जरा सा, चाय में दूध क्यों डाला जाता है? अब आप सबको आती है तो बोलो, तुम ही तो बोली कि हमको तो आती है, तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। तो बता कि चाय में दूध क्यों डाला जाता है? तो कहोगे महाराज जी दूध डालने से चाय थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और स्वाद, बोलो बोलो बोलो, अच्छा आ जाता है। पर तो स्वाद अच्छा आ जाता है तो इसलिए दूध डाला जाता है? नहीं, चाय की पत्ती कड़वी होती है, उसको उकालोगे, शक्कर पत्ती भी डाल लेना, चाय पियोगे मुंह तोरा तोरा हो जाएगा। अगर दूध नहीं होगा, दूध का काम है चाय की पत्ती की कड़वाहट को, कड़वेपन को दबा देना। ये दूध का काम होता है कि कड़वेपन को दबाता है दूध, इसलिए चाय में दूध मिलाया कि चाय लगे, चाय में कड़वाहट ना, इसलिए दूध उसमें मिलाया जाता है कि कड़वापन समाप्त हो जाए। अब तुमने जिसको चाय में मिलाया दूध को छानने पर दूध को अलग फेंका कि चाय की पत्ती को अलग फेंका? बोलो बोलो जल्दी, चाय की पत्ती को अलग फेंका। ये कड़वा है, ये कड़वी है, और दूध कड़वाहट को कम कर रहा है, इसलिए दूध को उसमें रखा, चाय की पत्ती को छानकर बाहर फेंक दिया। शिव पुराण भी वही कहती है, भक्ति का दूध हमारे चलते हुए जीवन में बनती हुई चाय में, संसार सागर में मिलाकर रखिए, बुराई की पत्ती को छानकर बाहर फेंक दे जाओ, चाय का स्वाद हो जाएगा, चाय का स्वाद प्राप्त हो जाएगा। केवल बुराई की पत्ती को बाहर फेंकना, निंदा की पत्ती को बाहर फेंक दो, बुराई की पत्ती को बाहर फेंक दो, अहंकार की पत्ती को बाहर फेंक दो, काम लोभ तृष्णा वासना की पत्ती को बाहर फेंक दीजिए, स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा। स्वाद बढ़ने में देरी नहीं लगेगी, स्वाद बढ़ेगा और आप रूप बढ़ेगा। ये दूध का काम है स्वाद बढ़ाना, भक्ति का काम है शंकर भगवान से मिलाना। आप कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी
तुम्हारी जहां मर्जी पड़े वहां रहो, और निवेदन है एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते रहिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना तुम भगवान शंकर की भक्ति कर देखिए। ये मेरा विश्वास रहता है। काशी नहीं भी आओगे तो विश्वनाथ वहां कर दर्शन दिख जाएगा। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना, तुम कहीं पर भी रहो हम तुम्हें मना ही लेंगे, ये निश्चित था। बैठो बैठो अभी देंगे भाई, बैठो, ये हमारी निश्चितता है, वो कहीं पर भी होगा, मिलेगा जरूर। तीन मित्र, तीनों मित्रों में लड़ाई हो गई, तीनों मित्रों में लड़ाई हो गई। एक राम जी को माने, एक कृष्ण जी को माने, एक शंकर जी को माने। तीनों ने कहा, एक बोला मैं अब भी भगवान को बुला सकता हूं, दूसरा बोला मैं भी बुला सकता हूं, तीसरा बोला मैं भी बुला सकता हूं। बुला तो पहले ने कहा, हे राजा राम पधारो, हे अयोध्या नरेश पधारो, हे अवध नरेश पधारो, मैं आपका भक्त हूं, दिन रात सेवा करता हूं, पधारो। दूसरा बोला, राम जी नहीं आए तब कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे मथुराधीश, हे द्वारिका के राजा, हे रणछोड़ राय, हे राजा अधिराजा, हे द्वारकानाथ पधारो, मैं आपका भक्त हूं, आइए प्रभु। भगवान ने तीसरे ने कहा, भोला, ने कह दिया, कंकर शंकर मेरा भोला। शंकर जी सामने प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। अब भक्तों ने कहा राम जी वाले ने कि प्रभु हमने पहले बुलाया तुमको, तुम इतनी देर कैसे कर दी आने में? राम जी बोले तूने कहा था अवध के राजा आइए। अब राजा को ऐसे तो आ नहीं सकता है, प्रजा को साथ लेकर राशि ठाट से बग्गी घोड़ा हाथी पालकी सब लेकर चलेगा, तब तो राजा पहुंचेगा। है अगर कोई राजा आता है, कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए तो 2-4 दाढ़ फाड़ ये वो सब लेकर चले। तो भगवान बोले मेरे को आने में थोड़ा, तूने एकदम बोला कि द्वारका में अयोध्या के राजा पधारो, अवध नरेश पधारो, तो थोड़ा आने में टाइम हो गया। इतने में भगवान कृष्ण के भक्त ने कहा द्वारका नाथ, तुम इतने लेट के? भगवान बोले मैं द्वारका का नाथ हूं, राजा हूं, राजा तो ऐसे चले जाएगा। थोड़ा घाट वहां देखना पड़ता है, काम वाम सब देखकर, प्रजा को साथ लेकर, प्रशासन को साथ लेकर तब चलना पड़ता है। अच्छा तो ये शंकर जी जल्दी कैसे आ गए? तो ये कहीं के राजा नहीं, ये तो कैलाश कर रहे थे। और जहां के ये राजा हैं, चाहे वो काशी हो चाहे वो उज्जैनी हो, जहां के भी ये राजा बनकर बैठे हैं, पहले इनसे पूछो कि तुम राजा कहां के हो। तो शंकर भगवान से पूछा तुम काशी में रहते हो, काशी के राजा? तो भगवान शंकर बोले पहले ये काशी का नाम नंदन वन था, मैं नंदन वन का राजा, मतलब वन का राजा हूं। महाकाल वन के राजा महाकाल हैं, वन के राजा है। तो अब वन में तो कोई प्रजा मिर्जा होती नहीं है, जब कोई बुलाए तुरंत टूट पड़ो। शंकर भगवान ने कहा हमको जैसे ही कोई बुलाता है रहा नहीं जाता है, आंखें भले बंद रहती है पर हम तुरंत वही कूद कर पहुंच जाते हैं जहां भक्त निकले। शिव साधारण आनंद में रहने वाले, तुमने जैसे बुलाया सारी समस्या का हल, एक लोटा दिल से चढ़ा हुआ, दिल से। कई लोग दिखावा कर कर चढ़ाएं, 4-6 लोगों को जब तक नहीं बता दें, और 25 लोगों को जब तक डुंडी नहीं पीट दें तब तक जल नहीं चढ़ाएं तो कोई मतलब का नहीं। जल चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, दिल से कहो मेरे बाबा को कि मैं तेरा और तू मेरा है। तुम दिल से कहो, दिल से। अरे महाराज, जब हृदय से कहोगे, दिल से कहोगे, भाव से कहोगे तो वो सुनता जरूर है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने व्यवहार को भगवान शंकर में जोड़ने का प्रयास करो। बुद्धि भटकेगी जरूर, चित्त गलत जगह पर जाएगा जरूर, ये चित्त गलत मार्ग पर भी जाएगा, ये बुद्धि गलत मार्ग पर भी जाएगी, पर इसको खींच कर सही मार्ग पर लेकर आओ। ध्यान दीजिएगा, हमारे संपूर्ण जीवन में हम जीवन जीते हैं जैसे एक नारी, एक स्त्री, एक महिला, जैसे रजस्वला धर्म में होती है, नारी का रजा धर्म होता है। रजो धर्म में नारी पूजन की वस्तु को नहीं छींची है। 7 दिन तक नारी पूजन का काम नहीं करती है। 7 दिन तक नारी रजो धर्म के समय पर एकांत में जाकर बैठती है, अलग बैठती है, किसी सामान को नहीं छूती, मौन होकर अपने कार्य में लगी रहती है। उसी तरह जैसे नारी का रजो धर्म आता है, स्त्री का रजस्वला धर्म आता है, उसी तरह हमारी बुद्धि का भी रजो धर्म आता है। हर 2 महीने में, 3 महीने में हमारी बुद्धि भी 7 दिन के लिए बेकार हो जाती है। फिर लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्यों हो जाती है? समझ लो कि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं चल रही, गलत जगह पर जा रही है, गलत लोगों में बैठ रही है, गलत जगह पर पहुंच रही है, गलत बातें कर रही है, दुनिया के लोगों के लिए गलत विचार ला रही है। ये बुद्धि जब गलत सोचने लगे, गलत मार्ग पर चलने लगे, गलत विचार आने लगे, समझ लेना कि बुद्धि का रजोस्वला धर्म आ गया। तो क्या करना है तुमको? रजस्वली नारी एक जगह पर चुप चुप मौन आसन लगाकर कोई छुआछूत नहीं, कोई चीज नहीं छूना, चुपचाप आकर बैठ जाती है। जब बुद्धि काम ना करे, गलत मार्ग पर जाए, गलत विचारों में जाए, निंदा में जाए, चुगली में जाए, अपशब्दों में जाए, तब एकांत में शिव महापुराण चालू कर लेना मोबाइल पर और 3 घंटे की कथा सुनकर अपनी बुद्धि को सुधारने का प्रयास करना। बुद्धि
जब काशी में कांवड़िया आते हैं, अरे बोलो तो जमके, कांवड़िया आते हैं काशी में, सब कंधे पर कांवड़ ले लेकर, गंगा मैया ले लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए भाव से। सब कुछ लाया, सब लेकर। कोई कहता है कि भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए गंगा जल लाया है, कोई कहता है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई भेंट, कोई माला, कोई बेलपत्र लाया है। पुराण की कथा कहती है जब कांवड़िया 2 पांव चलकर भगवान के मंदिर तक जाता है, वो जल लाया कि नहीं लाया, पर इतना जरूर है कि हृदय लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए आता है। हृदय ले, दिल लेकर महाराज। सती मैया समझा समझा कर शिव जी हार गए। सती मैया राजी नहीं हुई, पहुंच गई दक्ष प्रजापति के यहाँ। वहां सभा में सबका स्थान देखकर थोड़ा सा क्रोध जागा, क्रोध जाग गया। माता सती को बारंबार कहा गया, और जब माता सती को समझाने के बाद भी माता सती नहीं मानी, तब वहां पहुंचकर स्थान ना देकर क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध किस किस कारण से आया कि मैं इस घर में मेरी इतनी सत्ता थी और आज मेरा वैभव समाप्त हो गया, तो क्रोध खड़ा। ध्यान देना मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी माताओं, मेरी दीदियों, जीजियों, ध्यान देना। मायके जाओ मना नहीं है, पर शादी के बाद ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना। जाओ, सुने तो कहो, स्वीकार करे तो कहो, माता पिता को कष्ट हो तो कहो, ज्यादा हस्तक्षेप करने पर बाद में आपका सम्मान घटे, ऐसा ना करना। आपकी वाणी की अगर कीमत रहे तो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठ। हमने पहले भी कथा में कहा, पहले दिन कथा के माध्यम से जब लगा कि कथा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तब आदरणीय सतुआ बाबा जी को हमने कवर करी, फिर आदरणीय सांसद महोदय के.पी. यादव जी को कवर करी, फिर इन्होंने दिल्ली कवर करी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कवर करी, यहाँ के योगी जी को, फिर विश्वनाथ की कृपा आदरणीय योगी जी पर ऐसी हुई, फिर उन्होंने बाबा से विनती कर आयोजन को आयोजित करा। इस सबकी प्रबलता से हमको तो लग रहा था मुश्किल होगा कि काशी में कथा हो, व्यवस्था हो, पर बाबा ने साधा कराया। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। जहां पर प्रेम है और मेरा विश्वनाथ जहां पर विराजमान है, वहां किसी की नहीं चलती, चलती केवल मेरे विश्वनाथ की है, और किसी की नहीं, केवल एक विश्वनाथ बाबा की चले। महाराज देखा सती मैया का क्रोध जो उपजा, शंकर भगवान को भी क्रोध आया, क्योंकि सती तूने गलती कर दी। एक तो अपने पिता के यहाँ जाने की जिद करी, दूसरा तू अगर जलकर भस्म हुई तो क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होना था, तू यज्ञ की कुंडी में क्यों कूदी? इस यज्ञ कुंड में तू कूदी क्यों है? हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, अच्छा आयोजन हो रहा हो, राष्ट्र उत्थान का कार्य, धर्म का कार्य हो रहा हो, बन सके तो हाथ बढ़ाओ, टांग मत बढ़ाओ। बन सके तो हाथ बढ़ाओ, जितना बन सकता है उतना सहयोग करने का प्रयास करिए, जितना बन सकता है उतना सहयोग दीजिए, उतना